खूबसूरत लड़की ने यात्रा के दौरान एक जोड़ी कढ़ाई वाली जूती उठा ली। पसंद आने पर वो उसे अपने साथ घर ले आई, लेकिन उससे नहीं पता था कि उसी दिन से उसके घर में एक अनचाहा मेहमान भी आ जाएगा। घर पहुंचते ही वो सबसे पहले पैर धोने लगी। पैर धोते धोते वो अपने पति के साथ मजाक करने लगी। तभी अचानक एक फोन कॉल आ गया। फोन पर एक औरत कहती है कि आज उनकी मुलाकात तय थी और वो अभी उसके घर के दरवाजे पर खड़ी है। लेकिन लड़की को ऐसा कुछ भी याद नहीं था। जब वो उस औरत को घर लेकर आई तो उसकी वेशभूषा कई साल पुरानी लग रही थी। लड़की को अजीब तो लगा, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। उस औरत ने 30,000 एडवांस देकर एक पुराने जमाने की ड्रेस सिलवाने को कहा। लड़की ने खुशी खुशी मान लिया, लेकिन जब वो कपड़े का सैंपल लेकर लौटी तो वो औरत गायब थी। टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी जिसमें पता लिखा था फीनिक्स रोड 74। रात को वो लाल कढ़ाई वाली जूती अचानक उनके बेडरूम में दिखाई दी और उसका मुंह सीधे बिस्तर की तरफ था। कहते हैं जूते अगर बिस्तर की तरफ हो तो बुरा साया आता है। शुरू में लड़की ने सोचा शायद उसने ही रखी होगी और उसने ध्यान नहीं दिया। जब कपड़ा तैयार हो गया तो उस औरत का फोन नहीं लगा, इसलिए लड़की खुद उस पते पर जाने लगी। जैसे जैसे वो वहाँ पहुँचने लगी उसका डर बढ़ता गया और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो जगह एक कब्रिस्तान निकली। वहाँ किसी का अंतिम संस्कार भी हो रहा था। डर कर वो तुरंत वापस लौट आई। घर के बाहर आते ही उसका कुत्ता उस पर भौंकने लगा और घर की चीजें भी गायब थीं। उसने पति से पूछा तो उसने कहा उसे कुछ नहीं पता। इन अजीब घटनाओं से वो लगभग पागल होने लगी। रात को जब वो पति के साथ बिस्तर पर थी, अचानक उसने पीछे देखा तो पर्दे के पीछे लाल कपड़ों में कोई खड़ा था। ध्यान से देखा तो वही औरत थी। फिर पलक झपकते ही वो उसके बिस्तर पर आ गई। डर के मारे वो चीखते हुए जाग गई, लेकिन वो सिर्फ एक सपना था। तभी दूसरे कमरे से अजीब आवाज आई। वो दरवाजा खोलने गई, लेकिन वो कमरा हमेशा उसके पति ने बंद रखा था, जैसे वहाँ कोई राज छिपा हो। पति के बाहर जाते ही उसने कमरे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। वो चाबी ढूंढने लगी। तभी उसे लगा कोई उसे देख रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत फिर से सामने थी। उसकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। डर कर लड़की ने चीज उठाकर उसे फेंक दी। अब उसे लगा कि सारी मुसीबत की जड़ वही जूती है। वो उसे जलाने दौड़ी, लेकिन पति ने रोक लिया। रात को वो फिर नहाकर आई तो वो लाल कपड़ों वाली औरत फिर उसके पीछे खड़ी थी। डर कर वो बिस्तर में छिप गई। तभी पति ने उसे संभाला। अब उसकी हालत मानसिक रूप से बिगड़ने लगी। मौका पाकर उसने चाबी चुरा ली और उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही वो टूट गई, क्योंकि वो लाल कपड़ों वाली औरत दरअसल उसके पति द्वारा पाला गया आत्मा थी। फिर वो 444 नंबर की दुकान पर जाकर शिया डोंगछिंग और झाओली को बुलाती है। झाओली के आते ही जैसे डर खत्म हो जाता है। वो दोनों को घर लाकर सब बताती है, लेकिन जब शिया डोंगछिंग सच बताता है तो लड़की वहीं सन्न रह जाती है। असल में वो भूत कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की आत्मा थी। सच्चाई ये थी कि बस हादसे वाले दिन ही उसकी मौत हो चुकी थी। उसे खुद नहीं पता था कि वो मर चुकी है। वो लाल जूती भी उसने खुद ही पहनकर घर लाई थी। उसका पति उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो जूती जलाने नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे डर था कि वो फिर घर का रास्ता भूल जाएगी। जिस अंतिम संस्कार को उसने देखा वो उसका खुद का था और उस कमरे में रखा आत्मा भी वही थी। असल में कोई और भूत था ही नहीं। ये सब उसके अपराध बोध का खेल था। उसका पति सच छुपा रहा था, क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता था। चाहे वो अब सिर्फ एक आत्मा ही क्यों ना हो, वो उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता था।